ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो हमारा जो कल जो दशलक्षण पूजन थी दशलक्षण पर्व की, उसके ऊपर में हमने तीन धर्म के बारे में बात करी थी। तो अभी हाँ, शैलन जी का आग्रह है कि उसको पूरा किया जाए, तो अपन थोड़ा सा पूरा ही करेंगे, एक रिवीजन हो जाएगा एक। हाँ, कल हमने जो है कपट तक का पढ़ा था, है ना। यानी जो हमारा शौच धर्म है, आर्जव धर्म है, आर्जव धर्म के बारे में हमने पढ़ा था। कपट न कीजे कोय चोरन के पुर ना बसे, सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा, है ना। उत्तम आर्जव रीति बखानी, रंचक दगा बहुत दुखदानी, मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो ये सो तन सो करिए। ये लाइन जो है थोड़ी विशेष अर्थ की अपेक्षा करती है। ये जो लाइन लिखा है कि मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए, और ये करने से ही हमारी सच्ची जो है ईमानदारी, ऑनेस्टी प्रकट होगी, कि मन वचन काय की एकता पूर्वक। लेकिन एकता का अर्थ क्या है? अगर मान लीजिए हमारे मन में कोई हिंसा के भाव आ रहे हैं, तो इसका अर्थ ऐसा मत निकालना कि अगर मेरे मन में हिंसा के भाव आ रहे हैं तो वचन में भी कहूं कि मैं तुझे मार डालूंगा, और जब कह दिया एक बार तो फिर करना भी है, उसको मार ही डालना है। इसका ये अर्थ नहीं है। मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए, ये उनके लिए कहा गया है कि जिनके मन शुद्ध हो गए हैं, जिनके मन में भली भर लोगों से अच्छी चर्चा करने की भावना प्रकट हुई है, अच्छा काम करने की जो बात प्रकट हुई है, तो अगर वो कुछ करना चाहे तो कई बार संकोचवश वो नहीं करते। मन में तो बहुत है कि किसी का उपकार करना है, किसी का अच्छा करना है, लेकिन वो संकोचवश या किसी और कारण से वचन से कह नहीं पाते। तो उनके लिए कहा है कि अगर मन की बात जुबान पर आ जाए तो फूल झड़ने लगे, और अगर वैसा मन के भाव हैं वैसे वचन में भी कहा जाता है, और व्यक्ति शरीर से भी अपने उस काम के लिए उद्यत हो, तो क्या कहने हैं। तो ये तीनों चीजें उनके लिए कही गई हैं जिनके मन में अच्छे भाव प्रकट हुए हैं, जिनके वचन सरल हो गए हैं, जिनका जीवन खुली पुस्तक के समान है। जैसे मुनिराज है, मुनिराज को कोई उन्हें कोई शंका नहीं है, जैसे भाव आते हैं सरलता से प्रकट कर देते हैं। उनको ये डर नहीं है कोई इसका मिसयूज कर लेगा, कोई इस तरह की कोई चीज कर लेगा। हम लोगों गृहस्थों को बहुत लगता है कि हमने अगर ऐसी बात करी तो कोई हमें लूट लेगा या कोई हमसे नाराज हो जाएगा, तो बहुत सारे द्वंद्व चलते हैं। तो ये किस अपेक्षा से कहा गया है? सरलता की अपेक्षा से, अर्थात जिनके जीवन में आर्जव धर्म प्रकट हो गया है, जो निश्चल वृत्ति के हो गए हैं, जो सरल खुली पुस्तक के समान जिनका जीवन हो चला है, उन्हें उनके लिए बात कही गई है। तो इसलिए हमें अपना जीवन आज नहीं तो कल उस सरलता पूर्वक ही लाना है, तभी हमारा मोक्ष मार्ग में प्रवेश होगा। क्योंकि बोलते हैं ना कि एक सर्प होता है, सर्प तो कैसे चलता है? टेढ़ी मेढ़ी चाल चलता है, पूरी जगत में ऐसे ही घूमता है, लेकिन जब वो वामी में प्रवेश करता है, अपने घर में प्रविष्ट होता है, तो सीधा होकर के ही जा सकता है। टेढ़ा मेढ़ा होगा तो घुस नहीं सकता उसमें, कि वामी जो इसी आकार की होती। उसी प्रकार से मुक्ति रूपी वामी में जाने वाले जीवों को सरल वृत्ति का होना आवश्यक ही नहीं, अपितु परमा आवश्यक है। बिना उसके लिए, उसके बिना वो जाएगा नहीं। इसलिए जो चीज हमें आवश्यक है मुक्ति मार्ग में, उसके लिए जो 10 धर्म के लक्षण बताए उनमें से एक लक्षण ये भी है कि हमें अपनी वृत्तियों में सरलता लानी होगी। कॉम्प्लिकेटेड घुमाने वाली बातें, जैसे हम पॉलिटिक्स कहते हैं आज के जमाने में, ऐसी वृत्तियों के साथ आप व्यवहार रूप से तो चतुर कहलाएंगे, लेकिन मोक्ष मार्ग में ऐसी चतुराई चलती नहीं।
आगे लास्ट में उन्होंने लिखा था, नहीं नहीं, पहले लिखा है, करिए सरल तिहु जोग अपने, देख निर्मल आरसी। अपने योगों को ऐसा निर्मल बनाओ जैसे कि आरसी माने दर्पण होता है। कैसा होता है दर्पण? कि जैसे मुख करे जैसा लखे तैसा, कपट प्रीति अंगार सी। दर्पण के सामने आप जैसे भी मुख मुद्राएं करोगे वैसा ही वो उसमें दिखाई दिखाई देता है। ऐसे ही सरल हमारे बात होना चाहिए कि जो हम चाहते हैं अंदर में बाहर में कोई अंतर नहीं हो। क्यों? क्योंकि कपट प्रीति अंगार सी। कपट करना, छल आदि करना, मायाचारी करना ऐसा ही है जैसे कोई अंगारों से प्रीति करे। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि हम कितनी भी कोशिश कर लें, हमको लगता है कि हमें ज्यादा पैसा कमाना है, कोई अपनी स्वार्थ सिद्धि करनी है, तो छल कपट का सहारा लिया जा सकता है। तो बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल सिद्धांत के विपरीत है। छल कपट के द्वारा हमें कोई ज्यादा लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाए या ज्यादा अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाए, ऐसा ऊपर ऊपर से दिखाई तो देता है, लेकिन वास्तव में उस छल कपट के कारण सिद्धि नहीं होती। वो कुछ हो भी जाता है तो पूर्व पुण्य के उदय से हो जाता है। कई बार छल कपट खुल भी जाता है तो उसका बहुत हमें भुगतान करना पड़ता है। तो वास्तव में छल कपट से की गई प्राप्ति नहीं है। वो प्राप्ति तो अगर होनी होती तो उसी काल में, उसी क्षण में हमारे पूर्व कर्म का कोई उदय होता है, तो पुण्य का उदय तो काम हो जाता है। और जो अबुद्धिमान लोग हैं वो ये समझते हैं कि ये मेरे छल कपट के कारण ही संभव हुआ। वो दूसरों को भी उपदेश देते हैं कि भैया सीधी उंगली घी नहीं निकलती, टेढ़ी करनी पड़ती है। बच्चों को भी सिखाते हैं, तो सीधे मत बनो, कोई भी तुम्हें ठग लेगा। ये व्यवहार दृष्टि से हम उसको बताते हैं। और कई बार ऐसा हम देखते भी हैं, तो कोइंसाइड हो जाती है। देखो हमने कहा था ना, हमारा बेटा बहुत सीधा है, सब जगह से मार खा के आता है, सब जगह से ये होता है। और अगर वो उसको जो मिलना है जीवन में वही मिलना है, सिद्धांत गलत नहीं होगा, सिद्धांत तो वही है। उसको वो अपने पूर्व कर्म के हिसाब से वो मिलना है। और उस समय वो सरल प्रकृति का है तो कहने वालों को यही कहने को मिलता है कि इसकी सरलता के कारण ये दुख भोग रहा है। जबकि सिद्धांत ऐसा नहीं है, ऐसा विश्वास ही हम नहीं कर पाते कि सिद्धांत ये सही है। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया है, वह त्यागी दूध बिलाव पीवे। ऊपर लगा है, नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल कर, कर्म बंध विशेषता। वह त्यागी दूध बिलाव पीवे, आपदा नहीं देखता। कल मैंने आपको बताया था कि छोटे मुंह की कोई मटकी है, उसके अंदर में वो मुंह डाल देती है बिल्ली, हांडी कह लो या जो भी। और उसको ये भूल करके, ये बिना इस बात की सोच करके कि मैं मुंह तो डाल दूंगा इसमें से, बाहर नहीं कैसे निकलेगा, क्योंकि वो उसमें से डालते समय तो फोर्स पूर्वक हमने उसमें डाल दिया। अब वो वापस नहीं निकलेगा। और मैं जब तक वो उसमें पीता रहता है मस्त होकर के कि मुझे मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन बाहर निकलते समय उसकी हालत खराब हो जाती है। तो निकल ही नहीं पाते, कई बार बहुतों की वो मृत्यु भी हो जाती है बहुत से जीवों की। तो इसलिए बोल रहे हैं कि भय त्याग दूध। हमको इस सिद्धांत का पता नहीं है कि भैया ये कोटि प्रवृत्तियां, ये हमारी मानसिक स्थितियां, ये हमारी मायाचारियां, ये हमें अवश्य ही ले डूबेगी। प्रत्यक्ष में बहुत सारे लोग करते हुए नजर आएंगे आपको, ये सबको दुराव चढ़ाव करना, धार्मिक क्रियाओं में भी लोग करते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि इस तरह की मायाचारी का उल्टा ही प्रभाव होगा और अवश्य ही पाप का बंध होगा। हाँ ना? हम कुछ भी करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं अपने, अपन क्या उदाहरण दें। अब देखोगे कि लोग पूजन में, पाठ में, अभिषेक में, प्रक्षाल में, सब में कोई मायाचारी करके आगे पीछे हो गए, किसी आग बिछा करके अपन ने पानी उड़ेल के आ गए। ये सारी जो मायाचारी है इनसे वास्तव में पॉजिटिव कुछ नहीं मिलने वाला। 100% इसका बंध नेगेटिव मायाचारी में होगा। और ऐसे जीव मर करके अवश्य ही तिर्यंच गति में जाते हैं, ये सिद्धांत है। और अपन कहते हैं ना कि साहब भगवान, अरे बात चमत्कार हो गया आज, फलाने फलानी जो मूर्ति के नीचे जो एक सर्प घूम रहा था या एक चूहा घूम रहा था, वो कौन है? वो चूहे और सर्प। वो मायाचारी करके धार्मिक गतिविधियों में आगे आने का साहस करने वाले जीव मर करके इन योनियों में जाते हैं।
फिर भटकते हुए उन्हीं गतियों में से आते हैं, किंचित दर्शन करने चले आते हैं, लेकिन कौन सी गति से आते हैं वो, किस शरीर को प्राप्त करके आते हैं, ये सब हमें जानना चाहिए। ये पूरा सिद्धांत, ये सब गुम्मट सार के माध्यम से कभी मैं आपको बताऊंगा। तो उत्तम आर्जव धर्म इस प्रकार होता है उनने कि जिसने आज जो है वो मायाचारी की है, वो अवश्य ही आगे उसको संकट आने वाला है। भय त्याग दूध पिलाओ पीवे, आपदा नहीं देखता। फिर हमारा अगला था शौच धर्म, है ना। शौच मतलब शुचिता। शुचिता किससे किससे आएगी, देखो आगे आप समझना। धरि हृदय संतोष, करहु तपस्या देह सो, शौच सदा निर्दोष, धर्म बढ़ो संसार में, है ना। तो शौच कैसे रखना है हमारे जीवन में, लोभ की जो वृत्तियां हैं वो वृत्ति हमारी समाप्त होना चाहिए। वो वृत्ति कब तक नहीं जाती, जब तक कि हृदय में संतोष नहीं हो जाता। तो संतुष्टि तो, बहुत सारे जीव हैं उनके पास धन आदि कोई ज्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट रहते हैं। और संतुष्टि ही वास्तव में समस्त लोभ को हटाने की दवा है। संतुष्ट रहो जो मिला है हमें, ना वो गाना है ना, जो जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। तो बहुत सारे लोग कहेंगे साहब ऐसा, अगर हम इतने में सेटिस्फाइड हो गए तो फिर वो कंपटीशन ही नहीं रहेगा हमारी आगे बढ़ने की, वो जो है वो सब समाप्त हो जाएगा। तो समाप्त नहीं हो जाएगा, आप आगे बढ़ते रहिए, जहां जिस मुकाम पर जिस माइलस्टोन पे जो मिल गया है वहां पर स्थिर होकर के संतुष्ट हो। आगे भी आपको बहुत चांस मिलेंगे, फिर अगला मिले फिर वहां संतुष्ट हो जाओ। लेकिन मारा मारी कर करके, लोभ के वृत्तियों में पड़ करके, बिना संतोष के जीव कभी निराकुलता को प्राप्त नहीं होता। गोधन गज धन वाजी धन, सवई रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। ये जो वाक्य है इसको रट लेना और जीवन में इसको अप्लाई करना, आप देखेंगे कि हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आ गया। उत्तम शौच सर्व जग जाना, लोभ पाप को बाप बखाना। लोभ की विपरीत दशा को ही शौच धर्म कहते हैं, क्योंकि लोभ ही समस्त कषायों का जनक है। लोभ के कारण ही जीव को परिग्रह इकट्ठे करने के भाव आते हैं। लोभ के कारण ही हमारा मंतव्य सद नहीं जाता तो मायाचारी करने का, झूठ बोलने का भाव आता है। और हमारी मायाचारी पकड़ी जाए या हमारी लोभ वृत्ति किसी को पकड़ में आ जाए तो हमें क्रोध आता है। मान भी एक तरह का लोभ ही है। जो समस्त प्रकार की जो आकांक्षाएं हैं वो लोभ में समाहित हो जाती हैं। इसलिए उन्होंने लोभ को पाप का बाप बताया। आशा पास महा दुख दानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। प्राणी सदा शुचि शील जप तप, ज्ञान ध्यान प्रभाव ते, नित गंग जमुन समुद्र नावे, अशुचि दोष स्वभाव ते। तो बोल रहे हैं शुचिता किससे आती है प्राणियों को, शील जप तप और ज्ञान ध्यान के प्रभाव से वास्तव में जीव शुचिवान होता है। क्योंकि अंदर में, अंदर की जो शुचिता है, भावों की जो निर्मलता है, वो, उसमें जो सहायक चीजें हैं, कुछ उपाय हैं उसके, ये कौन कौन से, शील जप तप ज्ञान और ध्यान, ये टूल्स हैं जिनके माध्यम से हमारे मन का जो लोभ आदि है वो गलने लगता है। लेकिन जरूरी नहीं है, अगर हम ऊपर ऊपर से ही ये सब करें तो जरा भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। बल्कि ऊपर ऊपर से करना और अंदर में वैसे ही भाव बनाए रखना, कुत्सित कुटिल भाव बनाए रखना, तो मायाचारी का भी साथ में श्रेय मिलेगा। तो बोल रहे हैं कि अगर आपको वास्तव में शुचिता चाहिए तो ये जो प्रसिद्ध टूल्स हैं, शील जप तप ज्ञान ध्यान, इनका, इनकी शरण में जाओ। नित गंग जमुन समुद्र न्यावे, अशुचि दोष स्वभाव हैं। अपन शरीर की बात करें तो गंगा में नहाओ, जमुना में नहाओ, समुद्र में नहाओ, लेकिन जो शरीर में रहने वाली जो गंदगी है या शरीर का जो अशुचिता वाला स्वभाव है, वो स्वभाव तो
इन नहाने आने से जाने वाला नहीं है ना। शरीर का स्वभाव का अर्थ क्या है? शरीर के स्वभाव का अर्थ तो अपन जानते ही हैं, लेकिन उसके अंदर में बसने वाला राग द्वेष रूपी जो मल है, उसके लिए कह रहे हैं कि समुद्र आदि में, नदी में जाकर नहाने से वो अशुचिता दूर नहीं होती। और उसका आगे उन्होंने उदाहरण दिया, ऊपर अमल मल भरियो भीतर, कौन विधि घट शुचि कहे। ऊपर से तो अमल चकाचक दिख रहा है, निर्मल दिख रहा है, लेकिन अंदर से उसमें ठूस ठूस के मल भरा हुआ हो, तो ऐसे घड़े को बाहर से आप कैसे शुद्ध करोगे? घड़े को मल भरा हुआ है, ऊपर से बिल्कुल टाइट, उसमें लिड भी लगा है, ढक्कन लगा हुआ है, और लेकिन हम बाहर से उसको धो रहे हैं। तो कोई भी तरीका लगा लो, चाहे उसको पानी से धो, चाहे दूध से धो, किसी से भी धो, अंदर के मल का क्या करो? उसको तो साफ कर नहीं सकते। और इसीलिए इसकी विपरीत दशा को प्राप्त मुनिराज हैं। कैसे हैं? बहुदेह मैली सुगुण थैली, शौच गुण साहुल है। कि जिनकी बाहर से तो धूल दूषित हो रही है देह, लेकिन अंदर में राग द्वेष का मल समाप्त हो गया। अंदर से लोभ आदि समस्त प्रकार की अशुचिता निकल गई। तो वही वास्तव में शौच गुण के धारी हैं, सुगुण की थैली के समान है। ऐसे ऐसे जीवन को ही धन्य है। वही वास्तविक शुचिता है, वही निर्लोभीपना है, वही उत्तम शौच धर्म है। ओम ह्रीम उत्तम शौच धर्मांगाय अर्घम निरपांति स्वाहा। ऐसा शौच धर्म मेरे जीवन में भी प्रविष्ट हो जाए, इसके लिए ये अर्घ चढ़ाया जाता है। अगला है सत्य धर्म। जब कहीं कहीं जिनवाणी में थोड़ा सा आगे पीछे लिखा हुआ है, तो इसको अपन को शौच धर्म जो ये जो धर्म है, सत्य धर्म जो है वो बाद में है। जब समस्त प्रकार की शुचिता प्रकट होती है, तभी वास्तव में ये सत्य धर्म प्रकट होता है। कठिन वचन मत बोल, पर निंदा अरु झूठ तज, साच जवाहर खोल, सतवादी जग में सुखी। है ना, कठिन वचन का यहाँ बात करी गई है। तो कठिन वचन का मतलब ये नहीं है कि जो बोलने में कठिन लगे, जिसका अर्थ समझ में नहीं आए। कठिन का मतलब है कठोर वचन। लोगों को कठोर वचन मत बोलिए, दूसरों की निंदा और झूठ को त्यागो। सांच जवाहर खोल, सतवादी जग में सुखी। है ना, सांच जवाहर मतलब सत्य रूपी जवाहरात, हीरे। ऐसा जो है हमारे अंदर में जो गुण है वो प्रकट हो जाएं, क्योंकि ऐसे गुण वाले ही जीव जग में सुखी होते हैं। है ना, सत्य व्रत जो है वो बहुत उसका ब्रॉड स्वरूप है। सच बोलना सत्य व्रत नहीं है। सत्य बोलना तो उसका एक छोटा सा पार्ट है। उत्तम सत्य बरत पालीजे, पर विश्वास घात नहीं कीजे। ये उसके छोटे छोटे अंग हैं सत्य व्रत के। कैसे? कि दूसरों का विश्वासघात कदापि मत करना। साचे झूठे मानुष देखो, आपन पूत स्वपास न पेखो। सच्चे और झूठे मनुष्य की पहचान करना, यहाँ तक कि अपना ही पुत्र, उसको अंधश्रद्धा मत करना उस पर, अंधे होकर कि मेरा बेटा है इसलिए सुपात्र है, या जैसा भी है वही धन आदि प्राप्त करने का हकदार है, मेरे लिए तो सब कुछ वही है। तो उसको सुपात्र मत समझना। सुपास माने सुपात्र। आपन पूत स्वपास न पेखो, देखो तिहायत पुरुष साचे, गोदरब सब दीजिए। मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा, साच गुण लख लीजिए। तो बोल रहे हैं कि जो सत्य व्यक्ति निकले, सच्चा निकले पुरुष, जो वास्तव में निर्दोष वृत्ति का हो, निर्लोभी हो, जिसको हम अगर धन आदि दें तो उसका दुरुपयोग नहीं करेगा, वो स्वयं भी साधन संपन्न होगा और धर्म के मार्ग में आगे भी उसको धन को बढ़ाएगा। ऐसे जीवों की परीक्षा करके अपना धन ऐसे व्यक्तियों, ऐसी संस्थाओं को, ऐसी जगहों पर देना। और मुनिराज और श्रावक दोनों में ये गुण देखना कि कौन वास्तव में
संसार को डुबाने वाला है, कौन लोगों का परोपकार करने वाला है, कौन स्वार्थ का साधन करने वाला है। ये दोनों कैटेगरी में ऐसे परीक्षा करने के बाद ही ऐसी परख करने के बाद ही अपना, जिसको गुरु मानना है उसको गुरु मानना, जिसको दान आदि देना है उसको दान देना। ऊंचे सिंहासन बैठ वसु नृप, धर्म का भूपति भया, वच झूठ से नरक पहुंचा, सुरग में नारद गया। ये कहानी मैंने आपको कई बार सुनाई कि उन्होंने वो अजमा ने बकरा कहा था और राजा से उसका अनुमोदना करने के लिए बोला था। राजा ने कह दिया था कि जो जो वसु कहे वो सत्य है, ऐसा कहने से उतना बड़ा उसने झूठ बोला था, तो उसका सिंहासन जमीन में धंस गया था राजा का। और बाद में वो कोटि गति में चला गया। तो अपना इसी एक लाइन में उन्होंने समझाया है कि अपने को किसी लोभ में या किसी प्रेशर में आकर के असत्य का सहारा कभी नहीं लेना चाहिए। अगला धर्म है संयम धर्म। काय छहों प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन वश करो, संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत हैं। पांच इंद्रिय और मन को वश में करो, अपने काया को अच्छी तरह से उसका पालन करो, उसके अंदर में संयम आदि के द्वारा काम लो, है ना। छह छह छहों इंद्रिय जो पांच इंद्रियों को जो संयम है, अपन जानते हैं ना कि इंद्रिय संयम और छठ काय के जीवों का जो के प्रति संयम और इंद्रियों का संयम, ऐसी काय छह मतलब छठ काय के जीवों को की रक्षा करो और अपने पंचेंद्रिय और मन को वश करो। यहाँ भी छह हो गए, वो भी छह। संयम रतन समाल, विषय चोर बहु फिरत हैं, अपना संयम रूपी रत्न को संभाल के रखना, क्योंकि जो विषय रूपी चोर है वो बहुत शीघ्रता से आपके संयम को नष्ट करने वाले हैं, इसलिए बहुत सावधान रहना। उत्तम संयम गहु मन मेरे, भव भव के भाजे अग तेरे, सुरग नरक पशु गति में नाही, आलस हरन करन सुख ठाई। उत्तम संयम कैसा है कि जो भव भव की जो मैंने पाप इकट्ठे कर लिए हैं उनको खिलाने का यही एकमात्र उपाय है। और कैसा है संयम कि जो ना स्वर्ग में है या नरक में है ना पशु गति में है, ऐसा संयम जो मनुष्य जन्म में भरपूर है, उसको आलस्य, और जो आलस्य को दूर करने वाला है, कि जो मैं रूटीन में करता चला आ रहा हूँ वो रूटीन मेरा दूर होता है जब मैं सतर्क होता हूँ, सजग होता हूँ, संयम धारण करता हूँ, तो मैं वास्तव में अपने आलस्य को, प्रमाद को दूर करके ही वो कर पाता हूँ। ताहि पृथ्वी जल आग मारुत रूख, त्रस करुणा धरो, तप रसन रसना घ्राण नैना, कान मन सब वश करो, है ना। पृथ्वी जल अग्नि और वायु, है ना, और पृथ्वी जल अग्नि मारुत यानी चारों तरह के जो स्थावर जीव हैं, जल काय के जीव, पृथ्वी काय के जीव, अग्नि काय के जीव और वायु काय के जीव, इन सब के ऊपर में करुणा रखना। रूख त्रस करुणा धरो, और त्रस जीव जो है वो कौन से हैं? रूख माने वनस्पति काय के, और त्रस माने दो इंद्रिय और उससे ज्यादा वाले जीव, सबके ऊपर करुणा भाव रखो। सप रसन रसना, सप रसन माने स्पर्शन, स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय और चक्षु इंद्रिय, कान और मन सबको वश करना। उनको वश करने का अर्थ क्या है कि इनसे संबंधित जो विषय हैं उन विषयों में स्वयं को मत भटकने देना। जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, तूर लो जग कीच में, एक घड़ी मत विसरो करो नित, आवो जम मुख बीच में। बोल रहे हैं जिस संयम के बिना जिन राज भी संसार से पार नहीं हो पाए, तू भी इस जगत की कीच में उस संयम के बिना भटक रहा है। तो इसलिए जो हमें मौका मिला है, अवसर मिला है, उसका एक भी पल गंवाए बिना अपना संयम धारण करना, निरंतर बनाए रखना। ये मत सोचना कि अब हमारा पर्यूषण पर्व निकल गया है इसलिए अब हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना।
संयम के बिना एक भी पल नहीं जीना, अपने जीवन को संयमित करना है। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला, एक घड़ी मत विसरो, करो नित आव जम मुख बीच में। हमारी आयु का कोई भरोसा नहीं, किसी भी क्षण आयु जा सकती है। इसलिए एक भी पल गंवाए बिना निरंतर संयम को धारण रखना। कब हमारी आंख बंद हो जाए, कब हम अशुभ दशा को प्राप्त हो जाएं, इसलिए निरंतर जागरूक रहना। ओम ह्रीम उत्तम संयम धर्मांगाय अर्गम निरपामिति स्वाहा। अगला है हमारा, कौन सा है, उत्तम तप धर्म। तप पर एक प्रश्न चाहे था। सुर राय, करम अ, शिखर को वज्र है, द्वादश विधि सुखदाय, क्यों न करे निज शक्ति सम। शैलन जी आपका वीडियो ऑफ कर लीजिए। पर एक शैलन जी। प्रश्न था यार। हाँ बोलिए। सर ये तीन में बहुत कंफ्यूजन होता है, संयम, तप और त्याग। तीनों हाँ काफी मिलते जुलते से हैं, काफी मतलब रिलेटेड हैं एक दूसरे से, ऐसा लगता है कभी कभी। हाँ। तो वो थोड़ा सा मतलब ये सही है कि है कुछ कॉमन, या बिल्कुल ही अलग है तीनों चीजें? नहीं नहीं, बिल्कुल अलग तो नहीं है, सब कनेक्टेड है। बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन पूछा है। देखो, किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए। तो जो त्याग धर्म है, वो त्याग भी वास्तव में संयम का ही एक भेद है। ये कनेक्टेड है, सारे जो चीज हैं। जब मैं संयम धारण करता हूँ, तो संयम में क्या होता है कि मैं बहुत सारी चीजों का त्याग करता हूँ। त्याग किस लिए करता हूँ, कि मुझे संयम धारण करना है। संयम पूर्वक ही त्याग होता है। संयम पूर्वक ही त्याग, पहले मैं संकल्प करता हूँ कि मुझे ये वस्तुओं का त्याग करना है। ये खोटी बातें हैं, चाहे खान पान की चीजें हों, चाहे मेरे राग द्वेष आदि हों। इन सब पर नियंत्रण रखने के लिए जब मैं संकल्प करता हूँ, तो संकल्प करना और संकल्प को पालन करना, ये सब संयम के अंतर्गत आता है। तो ये जब संयम होता हूँ, तो कोई ना कोई चीज का त्याग करने का ही तो संयम करता हूँ। संयम मैं दो तरह से कर सकता हूँ, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव तो वो है कि मैं इन इन चीजों का, जैसे वस्तुओं को खाने पीने का है तो इन इनको नहीं खाऊंगा, ऐसा संकल्प करना। या मैं पूजन पाठ आदि इन शुभ क्रियाओं में रहूंगा, इतने इतने दिन तक मैं ये करूंगा, मैं सामयिक करूंगा, ये सब। तो दोनों तरह के संकल्प, नेगेटिव से बचना और पॉजिटिव को अपना कर रखना, इन दोनों का जो संकल्प है, वो संयम में आता है। उनको दृढ़ता से पालन करना। और जब मैं संयम पालन करता हूँ, तो संयम पालन में कुछ वस्तुएं तो जैसे ऐसी पॉजिटिव है, उनका तो त्याग करने का भाव नहीं है कि मैं पूजन पाठ नियम से करूंगा, रोज स्वाध्याय करूंगा, ऐसा संकल्प किया तो वो भी संयम के भाव में आ गया। या इन इन वस्तुओं को अब त्याग कैसे हो गया, मैंने रात्रि भोजन का त्याग किया, ये मेरा संयम है। इस संयम पूर्वक मैंने त्याग किया, रात्रि भोजन आदि का त्याग किया। या मैंने दान दिया, तो दान में भी मेरी लोभ वृत्ति है, उसमें से कुछ मैंने कमी लाया, उसका त्याग किया, तब मेरा दान संभव हुआ। तो ये दोनों कनेक्टेड हैं, बिल्कुल आप जो कह रहे हो सही है। लेकिन कनेक्शन कैसे है, इसको समझना। आइसोलेशन में नहीं होता। संकल्प शक्ति के द्वारा जब मैं किसी शुभ क्रिया या शुभ भाव को धारण करना चाहता हूं, तो वो संकल्प जो है वो शुभ भाव में चला जाता है, अपनाने वाले भाव में चला जाता है। और किसी चीज का मैं त्याग करता हूँ, त्याग किसका किया जाता है, जो खोटी वस्तुएं होती हैं, खोटे भाव होते हैं, उनका त्याग किया जाता है। दान किसका दिया जाता है, दान जो है, जो स्व के लिए, और जिसको दान दिया जा रहा है स्वयं का, स्वयं के लिए वो अच्छी थी वो वस्तु, लेकिन मैं दूसरे को दान दे करके प्रफुल्लित हो रहा हूँ। तो वो स्व के लिए जो मुझे अच्छा लगता है, उसका ही मैं त्याग कर रहा हूँ। त्याग किस लिए कर रहा हूँ, दूसरे के उपकार के भाव से कर रहा हूँ। तो वहां वो त्याग का स्वरूप उस रूप में चला जाता है। लेकिन त्याग हमेशा खोटी वस्तु का किया जाता है, ये नियम। और दान हमेशा अच्छी वस्तु का दिया जाता है ना, स्वयं की हो। और स्वयं जो है ये भी जम जम मान करके दे रहा है कि दूसरे का उससे उपकार होगा। ऐसा नहीं कि मेरी फालतू चीज पड़ी हुई है साहब, मैं सोच रहा हूँ कि इसको दान दे दूं। वो तो दान नहीं है, वो तो ऐसी करुणा बुद्धि हो गई, जैसे आप जो है किसी को फटे पुराने कपड़े आदि दे देते हो, जो भिखारी लोग हैं उनको दे देते हो। लेकिन वास्तविक दान क्या है, कि जो वस्तुएं मेरे लिए भी उपयोगी हैं,
लेकिन अपने लोभ को किंचित कम करके मैं दूसरों के भाव को समझ के उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता हूँ। वास्तव में दान वही है। तो दान देते समय उतना उतना मेरा लोभ कम हुआ, उसका मैंने त्याग किया आंशिक रूप से, तभी वो दान संभव होता है। इसलिए जब मैं किसी को दान देता हूं तो मुझे उसका पुण्य क्यों बंद होता है? पुण्य बंद इसलिए होता है क्योंकि मैंने अपने लोभ वृत्ति पर उतने प्रोपोर्शन में कमी ले आया, और दूसरे जीवों को वो करुणा की है कि इससे उनका काम चलेगा। ऐसे दोनों भाव होते हैं, इसलिए लिखा ना, दाता दोनों, दान दान समारे, आगे आएगा। तो ये त्याग और आपको मैंने संयम के बारे में बताया। और तप का अर्थ क्या है? कि जो इच्छाओं का जो शमन होता है, इच्छाओं को पर अंकुश लगाना होता है, वो तप के द्वारा होता है ना। जो मेरी वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों पर कंट्रोल करना, वो तप के द्वारा होता है। क्या बिल्कुल जी, थोड़ा कुछ समझ में आया? हाँ सर, काफी क्लियर हो गया। तो मेरे को ये लग रहा था कि इसमें रिलेशनशिप बहुत है, तो वो आपने क्लेरिफाई कर दिया। तो तो जैसे इसको समझने के लिए ऐसे 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 कह सकते हैं क्या कि संयम, जो चीजें मतलब अच्छी हैं, ठीक हैं, मतलब उनमें कुछ त्यागने योग्य नहीं है, बट उनको भी छोड़ना संयम में आ जाएगा। लेकिन त्यागी वो चीजें जाती हैं जिस जो कि सही नहीं है। लेकिन संयम जो ठीक है, मतलब उनमें कोई दोष नहीं है चीजों में, लेकिन उनके प्रति भी राग न रखना, उनको छोड़ना संयम में आ जाएगा। हाँ, जो वस्तुएं जो जैसे सर, छोड़। चलो मैं बोलूं यहाँ। हाँ बोलिए। हाँ, संयम हमारी चंचलता को रोकने का भी एक उपाय हो सकता है, और आकुलता व्याकुलता को कम करने के लिए भी एक संयम हमारा उपाय हो सकता बराबर है, बिल्कुल सही है। है। यही मैं बोल रही थी। हाँ देखो, जो अपन जो संयम धारण करते हैं, तो संयम धारण के पीछे एक संवल होता है। संवल होता है कि हम्म। मैं क्यों संयम धारण करूं, उसका कारण, उसका बेस होना चाहिए, नहीं आलम्बन होना चाहिए, क्यों संयम धारण करूं। जी। तो जैसा अभी निर्जन जी ने बताया कि हम सभी जीव निराकुल होना चाहते हैं। हम सभी जीव जो अंदर में व्याकुलताएं चलती हैं, तरह तरह की जो है हमारे अंदर में, इस तरह की जो असंतुष्टियां होती हैं, उनसे हम निजात पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं। तो वो छुटकारा पाने का क्या क्या स्वरूप है? जैसे कोई आदमी बहुत चेन स्मोकर है, वो चेन स्मोकर, वो खुद भी अपनी आदत से परेशान है, लेकिन छोड़ नहीं पाता, उसकी लत ऐसी है। तो जब कभी उसका संकल्प इतना तीव्र हो जाए कि वो उसे छोड़ पाए, तो वो, उसको इसी बात का बड़ा संतोष होगा कि मैंने अपनी बुरी आदत को छोड़ पाया। अब वो सोचे कि इतने सारे जीव पहले से छोड़े हुए बैठे हैं, तो ये तो इतना आनंदित नहीं हो रहे हैं, मैं आनंदित क्यों हो रहा हूँ इसको छोड़ के? क्योंकि उनकी वो आदत थी नहीं, वो पहले से ही उस जाति की आकुलता उनको नहीं थी, और मैं अब उसी ग्रुप में प्रवेश कर रहा हूँ। तो इस बात की जो संतुष्टि होगी वो कैसे आई? कि मैंने अपने भावों पर कंट्रोल रखने के बाद वो संयम धारण किया। जब जब मुझे सिगरेट की तलब होगी, मैं अपने उस संकल्प को दोहराऊंगा, और दोहरा करके उन वृत्तियों के ऊपर काबू प्राप्त कर लूं। तो संयम की महत्ता है कि जैसे निरंकुश हाथी के ऊपर अंकुश लगाना है, या तेज चलने चलने वाली गाड़ी में ब्रेक का होना, ऐसे ही संयम की भूमिका है। ठीक है। तो सर जैसे जैसे मैंने सर आज एक नियम लिया कि मैं व्हाट्सअप नहीं देखूं। हाँ। तो पूरे दिन, एक दिन 24 घंटा व्हाट्सअप का त्याग। हाँ। तो ये त्याग में आएगा या संयम में आएगा या तप में आएगा? नहीं, मैंने आपको क्या बताया कि त्याग आप करते हो, तो त्याग भी संयम पूर्वक ही होता है। त्याग देखो दो तरह से हो सकता है, मैं आपको और खुलासा करूं। एक तो सही दिशा में होने वाले संयम का, ये वस्तु खोटी है, इसको मुझे नहीं करना। दूसरा, कई बार कषायों के वश भी त्याग होता है। जैसे पत्नी से आपकी लड़ाई हो गई, और उसने किसी बात से आपको कुछ कहा, और भोजन लेकर के आई उसी समय, और आपने बोला मुझे नहीं खाना, हाँ मैं तुम्हारे हाथ का नहीं खाऊंगा आज। और वो चतुर होते हैं जो वो तो एक दिन का ही त्याग करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगले दिन क्या होने वाला है। तो लेकिन उस समय जो उनकी क्रोध कषाय इतनी प्रबल होती है कि वो उसमें भोजन आदि को छोड़ देते हैं, भूखे भूखे भी रह सकते हैं, लेकिन मतलब वहां इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, इंद्रिय है। संयम और प्राणी संयम। हाँ, एक सेकंड। अच्छा। तो वो जो संयम हुआ, कषायों के वश में, कषायों की
छाया में लिए जाने वाला संकल्प वास्तव में धर्म में नहीं आता। वो त्याग धर्म नहीं कहा जाए, वो तो कषाय ही प्रबल हो गई। तो इसलिए वो त्याग, अगर इस तरह का त्याग किया जाता है, हो सकता है कि आप कालांतर में उसको बढ़ा ही दें कि साहब आज के बाद मैंने जो चाय का अंतराय हो गया तो चाय पीना ही छोड़ दिया। लेकिन आपने जो नियम लिया है वो किसी कषायवश लिया था। जब तक उसके कषाय का बैकग्राउंड नहीं निकल जाता तब तक वो त्याग धर्म में नहीं आएगा। दूसरा जो है, जब हम शुभ का संकल्प लेते हैं कि मुझे मंदिर के अंदर आकर के समस्त प्रकार के जो आलोचना आदि के भाव हैं, किसी और तरह के जो खोटे भाव हैं, उनका सर्वथा त्याग रहेगा, तो ऐसा उच्च जाति का जो संकल्प है, या बाहर में मंदिर के बाहर भी आप अपना इस तरह के, जैसे आपने व्हाट्सएप का उदाहरण दिया, तो वो आपका छोड़ना जो है वो बिना संकल्प के नहीं हो सकता, क्योंकि आपने उसमें बुराइयां देखी कि इसको करने से क्या क्या होता है, इसलिए आपने वो संकल्प लिया। तो वो भी नियम है। नियम कई तरह के होते हैं, छोटे नियम होते हैं, शॉर्ट नियम होते हैं, और दीर्घ काल के होते हैं, जिन्हें यम यम नियम कहते हैं ना, जो जीवन भर चलते हैं। तो दो तीन तरह से आप उसको ले सकते हैं। इसमें पूरे शास्त्रों में संयम का पूरा वर्णन बहुत विस्तार से दिया हुआ है। जैसे एक बाबूजी कह रहे थे कि प्राणी संयम और इंद्रिय संयम दो तरह इसके की। इसके परप्लेक्स 12 प्रकार का होता है भाई साहब। इंद्रिय हाँ, संयम, 6 प्राणी संयम और 6 इंद्रिय संयम। इनके परप्लेक्स में जरा समझाइए, मतलब अलग अलग कैसे, देखो छह अलग छह अलग। काय के छह काय के जीव होते हैं ना, इंद्रिय संयम। हाँ तो छह इंद्रिय संयम नहीं है, प्राणी संयम में छह प्रकार के, छह काय के प्राणी होते हैं। कौन कौन सी छह काय होती हैं, कोई बताएं? षट काय के जीव कौन से होते हैं? अपन बहुत दिन से पढ़ रहे हैं। शायद 5 इंद्रिय और मन। नहीं 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 नहीं। ये तो नहीं, इंद्रिय हो एक गई, सरकार के लिए ये वाले पंचेंद्रिय, दो। पंचेंद्रिय। नहीं नहीं, एक मिनट, साहब जो नीरजा जी ने बताया वो तो इंद्रिय संयम में आ गया। ठीक है, अपन प्राणी संयम की बात कर रहे नहीं, 5 काय के स्थावर जी रे, 4 5 काय के, और अपना एक यस यस यस। हाँ, हैं। और छठवां तस्वीर और 5 स्थावत है, एक तस्वीर। एक तरह एक, जीव है ना। एक पांच थोड़ा तरह सा के पढ़ बताओ। एक इंद्रिय जीव है ना, पांच तरह के एक इंद्रिय जीव है। जल का है, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है ना। और एक तरस का है, मतलब दो इंद्रिय से ऊपर वाले जो जीव हैं, जिसमें पशु भी आते हैं। और कौन आता है? देव आते हैं क्या? इंद्र आते हैं क्या? देव और हम मनुष्य आते हैं कि नहीं उसमें? सब वो नहीं आए, 6 काय के जीव हो गए ना, 6 काय के। हाँ, तो तरस में नहीं आते हो? जैसे नहीं सर, ये अब देव तो नार की, देव नार की अलग कैटेगरी है सर। मगर तरस में आएंगे कि नहीं वो? टोटल अगर कैटेगरी दो और दो से ज्यादा इंद्रिय वाले जीव, वो समस्त हाथरस में तरस आते हैं, आंतरस हाथरस में में ही आगे आते हैं, तरस में, है ना। सब तरस इसलिए में अपन आते हैं। जो मार्गणा वगैरह अपन पढ़ते हैं उसमें यही सब आता है कि जीवों के ग्रुप बनाए जाते हैं। तो तरस की अपेक्षा से ये सब उस कैटेगरी में आते हैं। इंद्रियों की अपेक्षा से अपन मतलब बनाते हैं, तो उसमें तरस जो है जीव में ये आ जाते हैं सारे। ठीक है सर, तो ऐसे वो मतलब ग्रुपिंग की गई। इन सब जीवों का, जीवों की रक्षा करना, सब हाँ ये संयम है। इंद्रिय हाँ, प्राणी संयम है, और इंद्रियों पर कंट्रोल विजय करना, प्राप्त। ये ये जो है इंद्रिय संयम है। इंद्रियों पर और पांच इंद्रिय और मन, जैसे नीरजा जी ने बताया, इन पर कंट्रोल करना, वो वास्तव में सबसे बड़ा तो अपन जो अपन ही इंद्र हैं। अगर सही हमने बात है, अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण किया तो मैं ही इंद्र हूँ। सही बात। लेकिन अपन कर पाते हैं कि अपन दूसरों की इंद्रियों को वश में करने के चक्कर में रहते हैं। हाँ, देखो प्राणी संयम में और दूसरे संयम में, जैसे अपना जिह्वा का संयम है, मैं कितना बोलूं, कैसा बोलूं, कैसा मधुर बोलूं या कम बोलूं, ये सब हम अपने लिए लागू नहीं करते, दूसरे पर लागू करते हैं। वो बोलता बहुत है साहब, वो बड़ा कड़क बोलता है साहब, वो वैसा रूखा बोलता है साहब। लेकिन कभी हमने अपना रिव्यू नहीं किया कि मैं जब बोलता हूं तो कैसा बोलता हूँ, कैसे मैं शब्दों का चयन करता हूँ, किसी को बुरा ना लगे, कोई आहत ना हो, और मेरी बात भी कह दी जाए, ऐसा समझदारी से वचनों का प्रयोग करने वाले विरले ही होते हैं। ये अवश्य ध्यान रखना कि ये जो जिह्वा इंद्रिय है ये सबको मिलती नहीं। दो इंद्री से हमारी जो रसना इंद्री शुरू तो हो जाती है, और रसना इंद्री से दोनों काम लिए जाते हैं, भोजन आदि ग्रहण करने के भी और वचन बोलने के भी। लेकिन हम सब जानते हैं कि सिवाय पंचेंद्रिय जीव के, पंचेंद्रिय में भी
मनुष्य आदि होने वाला जीव ही, है ना, देवों की बात छोड़ो, वही मनुष्य ही अपने उस जवान का भली प्रकार प्रयोग कर सकता है और बुरी प्रकार भी कर सकता है। चॉइस इज अवर्स। इसलिए उस इंद्री को प्राप्त होने के बहुत, देखो मरण के समीप आने पे बहुतों की आवाज चली जाती, वो चाह कर भी अपनी इच्छाएं जाहिर नहीं कर पाते। घर वाले बड़े परेशान साहब, उनकी आवाज चली। बचपन के कितने दिन चले जाते हैं जब हम जो है स्पष्ट बोल नहीं पाते। थोड़े से पीरियड में ही होता है, बुढ़ापे में फिर दांत मांत निकल जाते हैं तो भी नहीं बोल पाते। शरीर कंपायमान हो जाता है तो नहीं बोल पाते। बहुत कम समय होता है जिसमें हम अपना प्रॉपर वचनालाप कर पाते हैं। इसलिए उस इंद्री का जो भरपूर सही उपयोग करना, और उसको जब सही। जब बोलते हैं तो सही बोलते हैं। इतना भी ये भी कितना सही बोलते हैं, कितना मतलब बोलने लायक भी होते हैं। ये पीरियड तो आपने बता दिया जो बोल ही नहीं पाते, और बोलने हाँ, लायक भी होते हैं तो सही कितना बोलते हैं, उसमें से ये परसेंटेज और निकालो। वही बात है। इसलिए देखो, हमारे जितने भी मुनिराज हुए, जितने भी जो मोक्षगामी जीव हुए, विशेष तौर से इन अपना तीर्थंकरों के अपन सुनते ना, कि इतने इतने दिन का उन्होंने मौन लिया और वो उसमें ध्यानस्थ हो गए। उसके पीछे शब्द ना बोलने की, खाली जबान से निकलने की बात नहीं है, बोलने के भाव ही नहीं आते, क्योंकि उन भावों के पीछे जरूर कोई ना कोई आकुलताएं होती हैं जो शब्दों के रूप में आती हैं, प्रकट होती हैं। जब मेरे वैसे भाव बनेंगे ही नहीं तो बोलने के भाव भी आएंगे ही नहीं। संपूर्ण उपयोग जो मेरा इंद्रियों में बट रहा था, चक्षु इंद्री के विषयों में, रसना इंद्री के विषय में, कर्ण इंद्री के विषय में, स्पर्शन इंद्री के विषय में, वो सारा उपयोग सिमट करके एकमात्र अपनी स्वा के चिंतन में लग जाता है। और उस एकत्रीकृत उपयोग के कारण ही मैं अपने ध्यान की पराकाष्ठा पर पहुंच पाता हूँ। अपनी एनर्जी वेस्ट मत करना इन सब चीजों में। इसलिए अगर ध्यानस्थ होना है, अपना मन को वहां लगाना है, तो ये आदत डालना शुरू करना। देखो अभी हमारा जो प्रोग्राम चला था, उसमें जो नीति बहन जी ने थोड़ा सा साहस करके वो ध्यान का थोड़ा स्वरूप बताया था, जो अपन ने ज्ञानारंभ में पढ़ा था, पिंडस्थ ध्यान आदि जो पढ़ा था, वो धारणाएं पढ़ी थी, उसमें उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल करके बताया था जो उन्होंने सीखा प्रमाण सागर जी से। तो वो एक उदाहरण है, उसके माध्यम से मैं अपने चित्त की चंचलता को एक चैनलाइज कर सकता हूँ, एक डायरेक्शन में सोच करके स्व के बारे में धारण कर, स्व के बारे में धीरे धीरे जा सकता हूँ। वो धारणाएं खाली एक माध्यम है कि कैसे उपयोग को इकट्ठा करके, एकत्रित करके अपने ध्यान को एकीकृत किया जा सकता है। तो हमें जो जो मिलता है उसका जो लाभ जरूर लेना। तो इस प्रकार से ये हमारा जो संयम है एक बहुत बड़ा धर्म है। जैसे विपुल जी ने पूछा, कभी आपको समय होगा तो मैं आपको बहुत विस्तार से बताऊंगा। ये हमारा ये है ना, रत्नकरण शाब्काचार, ये सब उससे भरा हुआ है। चरणान योग के शास्त्र जितने भी हैं, उसमें संयम का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। संयम का भी, तप का भी, त्याग का भी, है ना। ये भी जो 10वां जो उसका वो पढ़ाते हैं ना, या तत्वार सूत्र जो पढ़ाते हैं, उसमें भी ये सारा चीज विस्तार से दी हुई है। ये बहुत अच्छा है कि अगर हमें अंदर में ये इसको जानने की इच्छा हुई है। आजकल रत्नकरण शाब्काचार बहुत जगह बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। हाँ, शायद बहन जी भी ले रही होंगी। तो देखो ये हमने पढ़ा। अभी ये आपका 2 धर्म बच गए हैं, ये अपन कल ले लेंगे। थोड़ा सा एक एक ले सकता हूँ, टाइम है अभी। तो उत्तम संयम के बारे में हमने पढ़ा। तप के बारे में देखो, तप में क्या है कि हमारी इच्छाओं का और वृत्तियों पर जो कंट्रोल होता है। अब आप बोलोगे संयम में भी तो वही होता है। तो संयम जो है वो क्या होता है कि संयम एट ए टाइम हो सकता है, एक बार हो सकता है, और निरंतर भी बना रह सकता है। और तप के माध्यम से जो वो कैसे, जो वृत्तियां हैं हमारी, उनका शमन कैसे होता है। जब वो व्रत धारण करते हैं तो व्रतों का जो व्यापक स्वरूप है वो मैं आपको कल विस्तार से बताऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि संयम और तप में क्या अंतर है। तो यहाँ तो अभी देखो तप का क्या बोल रहे हैं। तप चाहे सुर राय करम शिखर को वज्र है, द्वादश विधि सुखदाय
क्यों न करे निज सकति सम। है ना, कैसा तप है जिसे सुर राय यानी देव और इंद्र भी जिसकी वांछा करते हैं और जो उनको मिलता नहीं है वो। और कर्म शिखर को वज्र है, कर्म रूपी जो पर्वत है उसको तोड़ने के लिए वज्र के समान है। द्वादश विधि सुखदाय। कितनी तरह का तप होता है? 12 तरह का। 6 अभ्यंतर, 6 बाह्य। है ना, जो अनशन अमोदार्य आदि जो वृत्ति परिसंख्यान आदि जो है ये तो बाह्य हैं जो बाहर से दिखाई देते हैं। और अंदर का विनय आदि जो तप है, संयम आदि तप है, वो सब स्वाध्याय आदि हैं, वो सब अंतर के आंतरिक तप हैं। तो ऐसे 12 द्वादश विधि। क्यों ना करे निज शक्ति सम, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार क्यों नहीं करते? बोले साहब किया तो था, अभी आपको पता नहीं। वो क्या किया था? बोले 2 टाइम भोजन किया था और 2 टाइम फलाहार किया था और 3 बार चाय पी थी, वो कर तो लिया। वो बोले पता नहीं मेरा नाम तपस्वियों में क्यों नहीं लिखा लोगों ने। है तो ये जो अपना है सकति संस्कार तो समझना कि साहब आपने तो लिख बोला है कि जो ज्ञानंद राय जी से बुलवाया है कि अपनी शक्ति के अनुसार करना और फिर भी तप में माना जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ ये है कि उन 12 प्रकार के तपों में से जो भी तप आप जिसे तप कहा जाता है वैसा तप आप अपनी शक्ति के अनुसार कीजिए। और उसमें मायाचारी मत करना कि साहब मेरी शक्ति इतनी ही थी। शक्ति तो बहुत थी। अभी कोई जो है अभी किसी प्रतिद्वंदी से प्रतियोगिता करना हो तो हमारी शक्ति निकल के आ जाती है। तो इसलिए उन्होंने बोला क्यों ना करे निज सकति सम। उत्तम तप सब माहि बखाना, कर्म शैल को वज्र समाना। वशो अनादि निगोद मझारा, भू विकल त्रय पशुतन धारा। धारा मनुष्य तन महादुर्लभ, सुकुल आयु निरोगता। श्री जैन वाणी तत्व ज्ञानी, वही विषय पयोगिता। अति महादुर्लभ त्याग विषय कषाय, जो तप आदरे। नर भव अनुपम कनक घर पर, मणिमयी कल साधर। देखो एक से एक उत्तम धर्म है और निरंतर आगे बढ़ाने वाले हैं। तो इसको अपन अच्छे से नहीं जानेंगे तो आनंद नहीं आएगा। इसलिए अपन कल इसको अच्छे से पढ़ेंगे, तप धर्म के बारे में। तप कितने प्रकार के होते हैं, देवता इस तप के लिए क्यों तरसते हैं, तप महाव्रत आदि को भी वास्तव में यथा योग्य चारित्र क्यों नहीं माना, ये सब अपन कल चर्चा करने वाले हैं। तो और किसी का कोई प्रश्न हो तो बात कर सकते हैं। बस आज मेरा तो थोड़ा आज काफी कॉल वॉल चालू हो गए तो, लेकिन कल मैं रिकॉर्डिंग में सुन लूंगा आपने जो भी किया है, मतलब पूरा नहीं सुन पाया। लेकिन मतलब चर्चा अच्छी कर रहे थे आप, बीच बीच में मेरे काफी कॉल आ रहे थे आज। हाँ तो हाँ, खैर रिकॉर्ड हो गया है तो कल सुन लेंगे इसको। जरूर जरूर जरूर। कल आप प्रश्न भी पूछिए। नीरजा जी ने भी अच्छे उत्तर दिए। सब लोग, मैं चाहता हूँ सब लोग पार्टिसिपेट करें क्योंकि अभी अपन करके हम्म चुके हैं ना। तो अपने हम्म अपने जो भी मनोभाव बने हैं, जो उनको उनकी परीक्षा का दिन है, अपन ने क्या क्या सीखा, कैसे मेरे उन दिनों में भाव आए, अपन चर्चा करते हैं। वहां गए साहब ऐसा ऐसा हुआ, ये मिले, बहुत आनंद आया। ऐसे अपने ये 10 दिन का अपना अनुभव अपन शेयर करें। है ना? चलिए साहब, ठीक समय हो गया। ठीक। जिनवाणी स्तुति कौन करेगा? संजय प्रकाश। हाँ है। मिथ्यात्व में नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको। आपा परिभाष वेको, भानु सी बखानी है। चाहूं द्रव्य जान वेको, बंद विधिवान वेको। स्वपर छान वेको, परम प्रमाणी है। अनुभव ताय वेको, जी के जताय वेको। कहूँ न सताय वेको, भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार को पार के उतार वे, सुख विस्तार वे को, यही जिनवानी है। हे जिनवानी भारती, तो है जब दिन रैन। जो तेरी सन्ना गए तो पावे सुख चैन। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोग, सो वाणी मस्तक धरूं सत। माता की जय।